अपराजिता बताइए कि क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, फिर एक बार क्यों ये प्रदर्शन, संसद का सत्र चल रहा है, आज देखिए दूसरा हफ्ता है, जो मांगे थी वो मांगे भी पूरी कर दी गई है, फिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए संगीता, आज जो था लोकसभा में, आज मानसून सत्र का 6वां दिन था और आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल पास होना था। और ऐसे में सरकार की योजना थी कि जो नीट पेपर लीक को लेकर के लगातार जो अनफेयर की बातें सामने आ रही हैं उसमें संशोधन किया जाए, नई बिल पेश किया जाए, जिसके बाद अगर इस तरीके की चीजें फिर सामने आती है, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां आती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो पास होना था, लेकिन आज जैसे ही शुरू हुआ 6वां दिन मानसून सत्र का, विपक्ष ने फिर हंगामा करना शुरू कर दिया इसको लेकर के। वो लगातार सरकार से जवाबदेही मांग रही है उन चीजों को लेकर के जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के सरकार संज्ञान ले, सरकार बताए और साथ ही उसको लेकर के ये भी बताया जाए कि किसके कहने पर लाठीचार्ज हुआ, ये जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई उस पर सरकार जवाब दे। तो आज भी जो था हंगामे वाला माहौल देखने को मिला सत्र में, जिसका कारण ये रहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र जो था 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है। आगे की कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज भी संसद में जो था पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि जब धर्मेंद्र प्रधान ने परसों इस्तीफा दिया था तो ये आकलन लगाए जा रहे थे कि अब सदन का काम सुचारू रूप से चल सकेगा और जो कई ऐसे विधेयक हैं जिसको लेकर के चर्चा होने की बातें हो रही थी उस पर अब चर्चा हो पाएगा सुचारू रूप से। लेकिन सवाल यही है कि आज फिर नीट पेपर लीक का जो मुद्दा था उसको लेकर के यहाँ पर हंगामा देखने को मिला, तो अभी स्थगित है फिलहाल। अब ये 12 बजे के बाद ही पता चलेगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता। तो देखिए दोनों सदनों की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। जैसा कि मेरी सहयोगी अपराजिता को आप सुन रहे थे, उनका भी ये कहना था कि विपक्ष जिस तरह से जो लाठीचार्ज हुए थे बच्चों पर, उसी को लेकर हंगामा करते हुए और लगातार नज़र आ रहे हैं। और उनके तरफ से ये कहना था कि आखिर क्यों लाठीचार्ज बच्चों पर किया गया, इसी को लेकर विपक्ष के तरफ से हंगामा हुआ। और वहीं देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान जब संसद के लिए पहुंचे थे और सभी सांसदों को आप देख सकते हैं जो कि लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पप्पू यादव को आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव भी हाथों में तख्तियां लेकर निकले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए तख्तियों में लिखा हुआ है 700 छात्र छात्राओं को मारा पीटा गया, प्रतिनिधि में पूर्व। तो ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तो संसद के मानसून सत्र का आज 6वां दिन था जो कि भारी हंगामे के बीच स्थगित हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई हो या फिर राज्यसभा की, दोनों ही स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लगातार जो है सीजेपी आंदोलन जिस तरह से चल रहा था, सीजेपी का आंदोलन जिसको लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से समर्थन दे रही थी और इसी समर्थन की। तो एक बार फिर से अपराजिता मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। अपराजिता बताइए कि क्या लग रहा है कि ये जो आज फिर एक बार हमने देखा विपक्षी नेताओं का लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, हंगामा चल रहा है, क्या ये सोची समझी रणनीति हम इसे कहें? क्योंकि अब जब चीज़ें सब कुछ सही है, जब बीजेपी ने मान लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, फिर किस लिए, फिर क्यों नहीं सदन चलने दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? देखिए संगीता, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विपक्ष की मांगे थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद ही हम संवाद करेंगे। अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया गया, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आज संशोधन बिल लाना था। शिक्षा प्रणाली में जो गड़बड़ियां चल रही थी उसको लेकर के सरकार जो थी डिस्कशन करना चाह रही थी, उसके बाद ही कई विधेयक पर चर्चा होने की संभावना थी। लेकिन संभवतः जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे उसके विपरीत फिर देखने को मिला। हालांकि इस चीज़ का भी पहले से अनुमान था कि विपक्ष अभी अपने कुछ मांगों को लेकर के जो है अडिग रह सकता है, वही देखने को मिला। तो ऐसे में जिस तरीके से सत्ता पक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा था कि विपक्ष संवाद चाहता ही नहीं है, विपक्ष सिर्फ हंगामा
हंगामा चाहता है, वही चीजें अभी सामने नजर आ रही हैं। क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तब तो इसको सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। हालांकि सीजेपी बैकफुट पे गई है, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है संगीता, कि सीजेपी के साथ वार्तालाप हुआ है वो बैकफुट पर गई है। विपक्ष अभी भी अपनी कुछ मांगों को लेकर के लगातार जो है हमलावर है, और ऐसे में ये क्रेडिट वाला भी जो है खेल आप कह सकती हैं कि ये क्रेडिट कौन ले जाएगा? क्या सीजेपी ले जाएगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा वाली क्रेडिट? क्या विपक्ष जो राहुल गांधी लगातार जो मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं? बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन सर हाउस नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकनी तक आ जाते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अब सामने हैं कई वायदे के साथ, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। मेंबर ऑफ राज्यसभा महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया है कि सीजेपी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो होटल में संगीत बजाकर आनंद कर रहे हैं। महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। सर वन लाइन क्वेश्चन, विदाउट अपोलॉजी नो डिस्कशन। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से अपराजिता, मैं आपके पास वापस, आप जो कह रही थी आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। जैसा कि अभी आप सुन ही रही थी कि किस तरह से कह रहे थे कि जवाबदेही तो लेना ही पड़ेगा, ये विपक्षी नेताओं का बयान है। तो अब क्या देख रहे हैं, 12 बजे के बाद क्या एक बार फिर से सदन चलेगा या फिर एक बार वही हंगामा ही हम देखेंगे? संगीता, ये तो 12 बजे के बाद ही तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी कि सदन सुचारू रूप से चल पाएगा कि नहीं। लेकिन लगातार विपक्ष जिस तरीके से अपनी कुछ और मांगों को लेकर के अडिग है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि अब जो है सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। विपक्ष और पक्ष के बीच में हमेशा तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा अभी उठा है तो मॉनसून सत्र में ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसके पहले बजट सेशन में भी हमने देखा था यही तस्वीरें थी, शीतकालीन सत्र में भी हमें यही चीजें देखने को मिली थी। तो अभी जो है नीट पेपर लीक का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म था, लेकिन यहाँ पर वही बातें हैं जो मैं आपको बता रही थी कि अभी क्रेडिट गेम चल रहा है। क्या सीजेपी ये क्रेडिट ले रही है? जिस तरीके से जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था तो आपने देखा था कि मंच से अभिजीत दिपके ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा था कि आगे और भी ऐसी मांगों को लेकर के सरकार को घेरा जाएगा अगर इस तरीके की चीजें होंगी। इधर राहुल गांधी भी जो थे लगातार छात्रों से संवाद कर रहे थे, कभी देहरादून जाकर कभी कोटा जाकर के। तो ऐसे में ये क्रेडिट वाला गेम तो जा रहा है कि विपक्ष ये क्रेडिट ले जाएगा या फिर सीजेपी ले जाएगा या फिर सोनम वांगचुक जी ले जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि जब हम इनसे सवाल करते हैं तो सब यही बताते हैं ऑन द कैमरा कि ये छात्रों की जीत है, इसमें क्रेडिट वाली बात नहीं है। लेकिन जो हरकतें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो यही दिखा रही हैं कि अभी भी कुछ मांगों को लेकर के अगर वो अडिग हैं तो साफ मतलब है कि सदन सुचारू रूप से अभी नहीं चलने दिया जाएगा। मतलब नीट पेपर लीक से शुरू हुआ ये विवाद अभी भी नीट पेपर लीक के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। आगे जो कई चीजों पर चर्चा होनी थी, कई विधेयक पर चर्चा होनी थी, वो अभी भी जस का तस ही रखा हुआ है। हालांकि वंदे मातरम पर चर्चा हुआ था शनिवार के दिन और उसको लेकर के बातें भी निकली थी, लेकिन उसके अलावा परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आगे आपको घोर घमासान देखने को मिल सकता है पक्ष और विपक्ष के बीच में। क्योंकि नीट पेपर लीक से भी पहले सबसे ज्यादा अगर चर्चा और नोकझोंक थी तो वो डिलिमिटेशन पर ही थी, जिसको लेकर के आकलन भी लगाए जा रहे थे कि जब ये बिल आएगा संसद में तो इसको लेकर के विपक्ष हंगामा कर सकता है। लेकिन इधर बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में पूरी तरीके से डूबी हुई थी। तो डिलिमिटेशन में भी हल्ले के जो है वो आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन नीट पेपर लीक से थोड़ा ऊपर उठे तब डिलिमिटेशन पर चर्चा होगी। फिर वन नेशन वन इलेक्शन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, बिल्कुल ये सारे बिल तो हैं जिस पर चर्चा होनी और इस पर बात होगी।